गैर मुल्कियों की यहां कोई जगह नहीं। यह बहुत साफ और वाज़ेह अल्फाज में खामनेई की तरफ से यह बात कही गई है। उन्होंने कहा कि खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ का मुस्तकबिल रोशन है, फ्यूचर बहुत रोशन है और इसमें अमेरिका की कोई जगह नहीं होगी। मुज्तबा खामनेई ने कहा कि यह खित्ता यहां के मुल्कों की तरक्की और खुशहाली के लिए होना चाहिए। मुज्तबा खामनेई ने सख्त अल्फाज में कहा है कि दूर दराज से आने वाले गैर मुल्कियों यानी विदेशियों के लिए यहां सिर्फ समंदर की तह में जगह है, यानी सीधी तौर पर एक धमकी है। कहां जगह है उनके लिए? समंदर की तह में, एट द बॉटम ऑफ द सी। ईरानी कौम की बेदारी। मुज्तबा खामनेई ने कहा कि ईरानी अवाम में एक जबरदस्त बेदारी आई है, अवेयरनेस आई है और लाखों लोग अपने मुल्क के लिए कुर्बान होने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि असल में हकीकत क्या है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन सही मानों में ईरानी अवाम की भलाई चाहता है, कौन नहीं चाहता, और कौन यह चाहता है कि खित्ते में आपस में यकजहती बनी न रहे। मुज्तबा खामनेई ने कहा कि ईरान अपनी साइंसी, सनती और फौजी सलाहियतों को अपनी कौमी ताकत समझता है और इनकी हिफाजत करेगा। आबनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का नया इंतजाम, द न्यू मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, यह ईरान बार बार कहता रहा है। मैंने आपको इब्तदाइया में ही कहा, शुरू में आपसे बताया था कि ईरान का मौक़िफ़ पहले से यह था कि 28 फरवरी में जो अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, अनप्रोवोक्ड एग्रेशन जो अमेरिका और इसराइल का था ईरान पर, अब उससे पहले की जो सूरत हाल थी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की, अब दोबारा वैसी सूरत हाल नहीं होने वाली। अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को अपने काबू में रखेगा और वहां से गुजरने वाले जो भी जहाज होंगे अलग अलग मुल्कों के, उनको वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी की गारंटी लेगा, जमानत लेगा, जमानत बल्कि देगा, और उसके लिए जो वाजिबुल अदा फी हो सकती है अपने अंदाज में कहने के लिए, वो उन्हें अदा करनी होगी। क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं, माहौलियाती पहलू हैं या और भी दूसरे पहलू हैं। मुज्तबा खामनेई ने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को नए कवानीन के तहत चलाएगा ताकि खित्ते में यानी इस रीजन में अमन और तरक्की आए, अमन आए और तरक्की आए, यानी सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो और साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी हो। उन्होंने कहा कि इससे तमाम मुल्कों को फायदा होगा, तमाम देशों को फायदा होगा। खामनेई ने बताया कि ईरान ने हालिया हमलों के जवाब में उन मुल्कों के जहाजों के लिए आबनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद कर दी है जो हमलों में शामिल थे या उनकी हिमायत कर रहे थे। या तो जिन मुल्कों ने हमला किया था उनके जहाज यहां से गुजरने पर हमने रोक लगाई है, या जो हमलावर मुल्क हैं उनके मददगार मुल्कों के खिलाफ हमने ये पाबंदी लगाई है। अमरीकी नाकेबंदी पर नजर है और तंज किया है किसने? मैं आपको बता रहा हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं कि बाकर कालिबाफ एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, और जो अभी इस्लामाबाद में जो डेलीगेशन गया था कुछ दिनों पहले, ईरान का उस डेलीगेशन, उस वफ्द की क़यादत भी बाकर कालिबाफ कर रहे थे। उनका कहना है कि अमरीकी नाकेबंदी पर उन्होंने तंज कसते हुए क्या कहा है? ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमरीका की बहरी नाकाबंदी, जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने अभी कायम कर रखा है, उसका मजाक उड़ाते हुए कहा है कि ईरान की सरहदें इतनी लंबी हैं कि उसे मुकम्मल तौर पर बंद करना मुमकिन ही नहीं है। बाकर कालिबाफ ने एक मिसाल देते हुए कहा कि अगर अमेरिका के अंदर 2 लंबी दीवारें बनाई जाएं, अगर अमेरिका के अंदर 2 लंबी दीवारें बनाई जाएं, तब भी उनकी कुल लंबाई ईरान की सरहदों से कम होगी। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि ऐसे मुल्क का मुहासरा करने की कोशिश पर नेक तमन्नाएं, ये तंज कसा उन्होंने। विश यू गुड लक। दरअसल अमेरिका ने 28 फरवरी के हमले के बाद ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी लगा दी थी, जिसे ईरान ने गैर कानूनी करार दिया है। ईरान की कुल जमीनी और समुद्री सरहदें तकरीबन 8,700 किलोमीटर हैं। एक बार फिर सुने, ईरान की कुल जमीनी और समुद्री सरहदें, जो बॉर्डर है, वो कितनी लंबी हैं? 8,700 किलोमीटर हैं, जिनमें खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ, खलीज ओमान यानी ओमान सी, ओमान सागर, और बहरे कैस्पियन शामिल है, कैस्पियन सी शामिल है।
ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान ने खबरदार किया है कि यह नाकाबंदी जंग को जारी रखने के बराबर है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।